Hey there, welcome back to Habib's English Academy. In our today's lecture, we are going to learn PSC, JESC, ESC, HSC और 5 to 15 scale jobs. Preparation lecture number 62. Lecture number 62. Lecture number 62 में हम कुछ important बातें सीखने वाले हैं और आज हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट और क्लास 7 की साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में. ट्रांसमिशन ऑफ हीट का क्या मतलब होता है? ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी कि हीट एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज से दूसरी चीज में किस तरह से ट्रांसमिट होती है. द मोशन ऑफ एटम्स, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. द मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कॉल्ड हीट एनर्जी. हीट एनर्जी यानी कि गर्मी, हीट किस तरह से पैदा होती है? हीट तब पैदा होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. मिसाल के तौर पर आयरन को आपने किसी चीज़ के साथ रगड़ा, उसके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, इधर उधर होंगे तो हीट पैदा होगी. आपने फॉर एग्जांपल अपने हैंड्स को एक दूसरे के साथ रब किया, गर्मी पैदा होगी, हीट पैदा होगी. यानी कि मॉलिक्यूल्स की जब मोशन होती है, एटम्स की जब मोशन होती है मॉलिक्यूल्स में, तब एनर्जी फॉर्म होती है जिसे हीट एनर्जी कहा जाता है. Ways in which heat is transferred from one place to another are called modes of heat transmission. जिन तरीकों से हीट एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह में ट्रांसमिट होती है, उन तमाम तरीकों को मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन यानी वो तरीके जिनसे हीट ट्रांसमिट होती है वो कहा जाता है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन. देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन. हीट ट्रांसमिशन के 3 तरीके होते हैं: कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन. कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन 3 हीट ट्रांसफर के तरीके हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. यानी इन तरीकों से हीट ट्रांसफर होती है. कभी ऐसे हीट ट्रांसफर होती है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ा, एक लोहा था दूसरे लोहे को जोड़ा, एक गर्म था तो दूसरे में हीट ट्रांसफर हो जाएगी. कभी ऐसे होती है कि बगैर टच हुए, और मुख्तलिफ तरीकों से. और रेडिएशन तापकारी निज़ाम से, जैसे सूरज की रोशनी यहाँ तक आती है, कोई कनेक्शन नहीं होता, लोहा लोहे से टच नहीं होता, बल्कि रेडिएशंस की वजह से वो हीट यहाँ तक ट्रांसफर हो जाती है. ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द बॉडी इज कॉल्ड हीट कंडक्शन. हीट कंडक्शन पर हम आगे जो मैं बता रहा था कि दो चीजें अटैच्ड हों. क्या हो रहा है कि अंदर वाली हीट, इंटरनल एनर्जी, जब एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स टच करेंगे, रब होंगे, तो वो एनर्जी एक दूसरे के साथ कंडक्ट होगी, जिसकी मदद से हीट कंडक्शन होगी. पहला वाला तरीका, यानी दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों और वो हीट ट्रांसफर करें एक दूसरे में. The microscopic particles in heat conduction can be molecules, atoms and electrons. अभी हीट ट्रांसमिशन के दौरान वो कौन कौन सी चीजें हैं जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगी. वो कुछ ये चीजें हैं. मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूल्स को हम नहीं देख सकते उस वक्त, एटम्स को हम नहीं देख सकते और इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख सकते. अपनी आंखों से माइक्रोस्कोप की मदद से ये करना होगा. तो ये था आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स का लेक्चर, यानी कि साइंस फिजिक्स का लेक्चर, चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जिसमें हमने हीट ट्रांसफर दिखाया. थैंक यू सो मच.